तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारी कक्षा 10 की इस नई यात्रा में। इस यात्रा में हम कक्षा 10 गणित का पूरा सिलेबस बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। गणित कोई कठिन विषय नहीं होता, बल्कि यह हमारी सोचने और समस्या हल करने की क्षमता को मजबूत बनाता है। कक्षा 9 में हमने कुछ इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। अब कक्षा 10 में हम लोग इन्हीं कंसेप्ट को और गहराई से और आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का पहला लेसन, वास्तविक संख्याएं। तो इसको पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि संख्याएं क्या हैं और कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहली हमारी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। इसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। और ये काउंटिंग की सभी संख्याएं, जो गिनने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती हैं पूर्ण संख्याएं। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, अनंत। उसके बाद थर्ड नंबर पर आती हैं हमारी पूर्णांक। पूर्णांक में इसे हम लोग Z से या I से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या में हमारे 0 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याएं पूरी आ जाएंगी, और नेगेटिव संख्याएं जितनी भी आती हैं उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर हमें -1, -2, -3। इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। और ये दोनों तरफ इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसमें हम लोग जो नेगेटिव वाली संख्याएं हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और ये शून्य पूर्णांक है। और इधर वाली संख्याओं को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आती है हमारी संख्याएं फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ सकते हैं सम संख्याएं। आपका क्लास 9th का बेसिक कुछ कंसेप्ट है जिसको हमको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आगे अगर हम लोग को क्लास 10 का वास्तविक संख्याओं को समझना तो पहले क्लास 9 की सभी संख्याओं को समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके माध्यम से हम लोग थोड़ा अपना बेसिक क्लियर करेंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती जिनमें 2 से भाग करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। उनका जो शेषफल है भाग करने पर वो 0 बचने से उनको हम लोग कहते हैं सम संख्याएं। जैसे 2 या 2 के टेबल में जो संख्याएं आती हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं।
उसके बाद 5 नंबर पर आएगा आपका विषम संख्याएं। विषम संख्याएं आपकी होती हैं 1, 2 नहीं 3, उसके बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 7, 9, 11, ये सभी विषम संख्याएं हैं। और उसके बाद हमको इन सभी संख्याओं का जो संग्रह है उसको पढ़ने की जरूरत है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय 6 नंबर पर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा और P/Q पूर्णांक होंगे। इसे एग्जाम्पल आइए इधर समझते हैं, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें, जैसे 1/2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, -2, 0, ये सभी संख्या क्या परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q जो 0 के बराबर नहीं, 0 परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए हम प्रूव करके बताते हैं कैसे। हम लोग 0 को 0/2 लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा P/Q के रूप में, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये थी कि Q 0 के बराबर नहीं होगा, P तो हो सकता है 0, इसलिए हमारा शून्य क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगला एक, जैसे आपके मन में डाउट है कि ये वाली संख्या होगी कि नहीं होगी, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा ये इस तरीके से, और स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो जाएगा तो आ जाएगा 5। तो इसलिए 5 को भी हम लोग लिख सकते हैं 5 के 1, इसलिए ये भी P/Q के रूप में हो गई। तो फिर 5, ये जो √5 25 है, ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, ये भी हो जाएगी परिमेय संख्या। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, 0 एक परिमेय संख्या होता है। अंडर रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो भी एक परिमेय संख्या है। अब बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा शांत और अशांत आवर्ती होता है। अशांत और आवर्ती होता है। ये ऐसा क्यों होता है? या तो हम लोग ये कह देते हैं कि जो भी परिमेय संख्याएं होंगी उनका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होता है। कैसे? मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और ये इसका जो दशमलव प्रसार है ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। तो इसलिए क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो 0.5 क्या हमारे दशमलव संख्या है, लेकिन 0.5 एक परिमेय संख्या भी बन जाएगी। उसको परिमेय संख्या के रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। या फिर 1/2 बराबर 0.5 है, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। तो शांत दशमलव प्रसार होने की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है ये। और जैसे इस टाइप के लिखिए संख्या 6, 6, 6, 6, तो ये कैसी संख्या, देखिए बार बार इसमें 6 की आवृत्ति हो रही है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
ये 6 बार। और ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। देखिए रुक नहीं रहा पर अशांत है और बार बार वही संख्या है, इसलिए आवर्ती है। तो अगर इस तरीके कोई भी दशमलव प्रसार उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे 0.25 22 ऐसे ये, तो इसको लिख सकते हैं 0.22 बार। और ये एक कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत और आवर्ती है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपके परिमेय संख्या हो जाएगी। इतना आप लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। आपका बेसिक पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्याओं का टॉपिक पूरा अगली क्लास में कवर करेंगे। आपके बेसिक प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से आप लोग क्लास 10th में लेसन जो पहला है वास्तविक संख्या उनको कैसे समझना, उसको समझने के लिए ये आपकी दिमाग में होनी चाहिए, बातें आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है ये, ठीक है। और उसके आगे हम लोग एक और पॉइंट जान लेते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे मान लीजिए P/Q एक परिमेय संख्या है और एक A/B है। तो इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इतनी सी बात। तो ये था आपका परिमेय संख्याओं के बारे में बेसिक नॉलेज। 0 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट के अंदर कोई अगर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी तो वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा वो भी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। और जिनका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती वो भी क्या हो जाएंगे? आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। P/Q के रूप में लिखी है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय उसको हम लोग एक अलग से एक पॉइंट बना के समझेंगे कि 22/7 परिमेय और पाई आपका अपरिमेय तो क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या सेवन नंबर है। तो ऐसी संख्या जिनको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √11, √13, इस तरीके की जो भी संख्या है पाई। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 0.10 ऐसे। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में ध्यान रखना है कि इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और एक बात और ध्यान, इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत और अनावर्ती होगा। इनका जो दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं का होगा वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। रूट के अंदर एक मेन पॉइंट ये आ जाए कि रूट के अंदर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो वो फिर आपकी अपरिमेय संख्या होगी। यदि अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ये बात में आपको ध्यान में रखनी है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब कुछ हम लोग बेसिक जान लेते हैं। तो उनको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। नोट करके देखते हैं। हमेशा परिमेय संख्याओं को जोड़ो, घटाओ या गुणा करो या भाग करो, हमेशा परिमेय संख्या के साथ।
परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, परिमेय संख्या के साथ हमेशा आंसर आएगा परिमेय संख्या। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान में रखिए, तो परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ या गुणा करो या भाग करो, परिमेय संख्या के साथ में हमेशा आपका आंसर जो आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगा। ये बात आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। और एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ, और यहाँ पर आ से अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, दोनों हो सकता है, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो इसको लिए चेक करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि क्या आंसर आ रहा है हमारा। तीसरे नंबर में हम लोग ये जानते हैं कि तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर में अगर हम लोग देखें परिमेय संख्या को जोड़े, घटाएं, गुणा करें, किसके साथ, अपरिमेय के साथ, तो क्या हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर और गुणा और भाग, ये हमेशा आपका जो आएगा वो अपरिमेय आता है, अपरिमेय आएगा। बट ध्यान में ये रखना कि जो गुणे और भाग के केस में आपका जो गुणा और भाग का केस है उस कंडीशन में ये होना चाहिए कि गुणे भाग के केस में आपका जो परिमेय संख्या है, जो आपकी परिमेय संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपकी, तो ध्यान में रखिए 3 पॉइंट, परिमेय संख्या का योग और अंतर, गुणा, भाग। परिमेय संख्या के साथ में हमेशा परिमेय आएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर है अपरिमेय संख्या के साथ योग, अंतर, गुणा और भाग, हमेशा दोनों हो सकता है, चेक करना पड़ेगा आपको। तीसरा नंबर है परिमेय और अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये हमेशा अपरिमेय आएगा। पर कंडीशन क्या है, परिमेय संख्या जो होनी चाहिए 0 के बराबर नहीं होती। कब, गुणे और भाग के केस में। जैसे हम लोग ऐसे लिख दें, मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या का ये और गुणा कर दें 0 से, ये अपरिमेय, सॉरी। अब देखिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 0 क्या है, परिमेय संख्या। गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आ गई ये परिमेय, ये आंसर आ गया हमारा परिमेय, और हमने क्या लिखा, अपरिमेय। तो ध्यान में रखना, जो परिमेय गुणा भाग के केस में जो परिमेय संख्या आएगी इन दोनों में वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा सभी संख्याओं के लिए अपरिमेय ही आंसर आएगा। अगर 0 हो गया तो फिर परिमेय आ जाएगा। ये ध्यान में रखना, इतनी सी बात आपको। और उसके बाद हम लोग दोस्तों अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो आप तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं हमसे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो का अपडेट और क्लास की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।